ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरी शिवरी बच्चों, सावन बस अब 2 दिन रह गए हैं। सावन का छोटा सा एक मैं आप लोगों को जोत जगाना बताऊंगी। जैसे कि आप 11 जोत शंकर भगवान की मंदिर में जलाओ अपने पितरों के नाम से, और 11 जोत जलाओ विष्णु मंदिर में। आप विष्णु मंदिर में जो जोत जलेगा बच्चों, वो होगा इसका तुलसा का जो मंजरी होता है। एक तुलसी की मंजरी में नहीं बनाते, या तो आप 2 तुलसी की मंजरी ले लो और आगे पीछे करके कच्चे सूत से बना लो। तो 11 जोत आप विष्णु मंदिर में जलाओ और 11 शिव भोले की मंदिर में। और आपको अरदास करना है, हे मेरे शिव भोले। जैसे देखो बच्चे, ये संसार है, संसार में किसी के पितर सही हैं, किसी के पितर प्रेत पितर हो जाते हैं, ब्रह्म पितर हो जाते हैं। किसी की गति नहीं होती, किसी की को मुक्ति नहीं मिलती, कोई प्रेत योनि में चला जाता है, भटकते रहते हैं। तो शिव भोला है भूतनाथ। शिव भोले का एक भूतनाथ भी नाम है, क्योंकि भूत प्रेत पिचास डंकनी संकनी कुछ भी हैं। और जैसे किसी के घर में अगर औरत बच्चा पैदा करके तुरंत ही मर जाती हैं, तो वो भी बेटे ना इधर की ना उधर की, वो प्रेतनी बन जाती हैं। तो उसके वास्ते ये छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ। 11 जोत शिव चौदस वाले दिन आप 11 जोत शिव मंदिर में जलाओ और 11 जोत जलाओ विष्णु मंदिर में। आपको कुछ नहीं करना, बस घी डबो के और थोड़ा सा काला तिल या सफ़ेद तिल डाल लो उसमें और जोत जलाओ। और आप यही कहो, हे मेरे पितरों, ये मेरे शिव भोले, हमारे पितर ऐसे ऐसे हुए हैं और आप हमारे पितरों को मोक्ष दें। या किसी की माँ चल बसी है, वो बच्चा बच जाता है, लड़का है, तो वो ज़रूर अपनी माँ के वास्ते जला के आए, क्योंकि उसकी माँ को सदगति मिलेगी। जो जोत जलाओगे, जो अंधेरे में भटक रहे हैं, आप लोगों के पितर जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जो उनको राह नहीं मिल रही है, तो विष्णु भगवान का कृपा और शिव भोले की कृपा होगी उन पे, और वो सही राह पे चलेंगे, वो उनको राह मिल जाएगी, वो विष्णु लोक जाएंगे, शिव लोक जाएंगे। आप शिव चौदस वाले दिन। और एक बेटा, जैसे कि ये नहीं कि ये सावन है तो इसी में जलाना है। 12 महीने का 14 जब भी आए, चांदन अंधेरी का चांदन का जब भी 14 आए, आप अपने जो भी आपके घर से गया हुआ है उसके वास्ते आप ज़रूर जलाएं, उसको शांति मिलेगी और आप को भी आशीर्वाद दे के जाएंगे। तो बच्चों, मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगी आपको इस ज़माने का। जैसे गलतियाँ औरत या आदमी कर देते हैं जो बाद में पछताते हैं, उनका कहानी है। तो बच्चों, एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो बहुत अमीर घर में हुई। वो लड़की गरीब घर की थी, अमीर घर में शादी हो गई उसकी। उनका बिल्कुल सुखी परिवार था, लेकिन धीरे धीरे सास बहू का बिगड़ने लगा आपस में। तो सास बहू का बिगड़ने लगा तो अब लड़का माई के तरफ बोलता, औरत के तरफ नहीं बोलता, माँ के तरफ बोलता। तो बच्चों, आप गलती देखो, जिसकी भी गलती देखो उसी को समझाओ। कि माँ हो तो माँ को कहो कि माँ, ये दूसरे घर की बेटी लेकर आए हैं, अपनी बना के लेके आए हैं, ये हमारे ख़ानदान की इज्जत है। और अगर बहू की हो गलती तो बहू को समझाओ कि ये मेरी माँ है, इसने जन्म दिया है,
तो वो घर नहीं बिगड़ता। और जो एक पक्ष हो जाता है, अगर लड़का औरत की तरफ होती है होता है, जब भी बिगड़ जाती है बात। अगर लड़का माँ की तरफ होगा, जब भी बिगड़ जाता है बात, तो दोनों पलड़ा को एक समान तोलो। ये नहीं कि एक पलड़ा ज़्यादा हो गया तो एक पलड़ा कम। तो लड़की सुखी थी। लड़की का भगवान ने जल्दी गर्भ धारण हो गई, उसको बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद माँ उसकी सास का रवैया कुछ और बिगड़ता गया। तो बच्चों मैं ये कह रही हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से ताली बजता है। अगर उस समय सास बोल रही थी तो अगर वो बहू चुप होती तो आज उसका घर बसा हुआ होता। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अपनी माँ से फ़ोन करती, माँ के पास बताती, अपनी चाचियों से, अपनी सहेलियों से, तो गलत ही शिक्षा देते हैं बेटे, कोई सही शिक्षा आजकल नहीं देता। तो बात बिगड़ते बिगड़ते 6 महीने का बच्चा हुआ उसका। तो घर आ गई। घर आई तो मायके वालों ने कहा कि जब इतना तंग कर रहे हैं तो तू ना जा। और सहेलियों ने उसको गलत शिक्षा दे दिया कि तू मत जा। भाइयों ने भी गलत शिक्षा दिया। हर एक इंसान ने उसको गलत पट्टी पढ़ा दी कि हम इनको कोर्ट में घसीटेंगे, थाना पुलिस होगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तू राज करेगी, हम 20 लाख रुपए ले लेंगे और तू राज करेगी। लेकिन कहते हैं ना, दौलत सुख नहीं दे सकता। जो सुख अपना पति देता है वो दौलत नहीं देता। बच्चों ध्यान से सुनना और अमल भी करना। और इसको आप बताना भी कि छोटी सी भूल से बहुत बड़ी गलती हो जाती है और बाद में पछताना पड़ता है। उस टाइम तो उस लड़की ने माना नहीं, अपने पति का भी नहीं माना। वो बहुत कहता रहा कि कोई बात नहीं, माँ है, लेकिन वो नहीं मानी। थाना पुलिस हुआ, चक्कर बहुत चले। 2 साल 2.5 साल उनका केस चलता रहा। केस चलने के बाद उनका तलाक हो गया। तलाक होने के बाद 2-4 महीने तो सहेलियाँ भी आती रही, अड़ोस पड़ोस के भी उसको शाबाशी देते रहे। लेकिन धीरे धीरे सबने उसका साथ छोड़ दिया और उसके मन में पछतावा होने लगा कि काश मैं अपने पति का मान लेती तो आज मेरा घर नहीं बिगड़ता। उसने हिम्मत करा, किसी के से सलाह ली कि मैं अपने पति से बात कर सकती हूँ क्या। तो अपने पति से, तलाकशुदा औरत ने अपने पति से बात किया, उसके पति ने भी बात किया उससे। तो बात वो कहने लगी कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप मुझे ले चलो। उसके पति ने ये कहा कि देखो, थाना पुलिस हो चुका है, माँ मेरी वही माँ है जिस घर में आप आना चाहते हो, और मैं भी वही हूँ। उस टाइम मैं तुझे बहुत समझाया, तू मानी नहीं। अगर आज मान लेती, उस दिन मान लेती तो आज तुझे रोना नहीं पड़ता। मैं भी मजबूर हूँ माँ बाप के आगे और अपने रिश्तेदारों के आगे, क्योंकि थाना पुलिस हमारा 2.5-3 साल रहा। तो बच्चों बात चलता रहा उनका, कुछ दिन चलता रहा बात। बच्चा 2.5-3 साल का हो गया। वो पछताती रही, रोती रही अपने आदमी के साथ। आज भी वो ना तो ब्याही में है ना कुंवारी में है, वैसे ही है, शादी नहीं किया उस लड़की ने। तो बच्चों अब माँ बाप थे तो उसको शादी तो करनी थी उसका, अपने लड़के का, क्योंकि अकेला लड़का था। उसकी शादी हो गई, उसका भी बच्चा हुआ लड़का। और इधर इसकी जो सहेलियाँ थी कुंवारी, उनको भी बच्चा हुआ। तो वो रोती रहती और ये कहती, काश मैं उस दिन अपने पति का मान लेती तो आज मेरे पति के पास होती, आज मैं भी सजी धजी घूमती। आज मेरा बच्चा अनाथ घूम रहा है, मेरा बच्चा भी अनाथ नहीं घूमता। क्योंकि
जिस टाइम तलाक होता है और छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप का तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, बच्चे का सब कुछ बिगड़ जाता है। क्योंकि वो अगर बाप के पास रहे तो माँ का प्यार नहीं मिलता, और माँ के पास रहे तो बाप का प्यार नहीं मिलता। बच्चों, आप कदम उठाओ तो किसी के कहने से मत उठाना। आप चारों तरफ आप सोचो, समझो और विचारो, क्योंकि ये आत्मा अंदर दो हैं, एक दिल और एक आत्मा। दिमाग से काम लेना चाहिए। दिल और दिमाग दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन बेटा आप बैठ के खुद सलाह और मशवरा खुद कर सकते हो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि मैं अगर तलाक दे दूँगी तो मेरा इस संसार में क्या है। क्योंकि जिस टाइम लड़की शादी होके आती हैं और तलाक हो जाता है, तो वो कहीं पे भी शादी कर ले बेटा, उसको झूठ नहीं समझते हैं। क्योंकि वो लड़की कुंवारी नहीं होती, किसी के बच्चे होते हैं, किसी का एक बच्चा होता है, किसी का दो बच्चे होते हैं, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो आप बेटा ये गलती करने से पहले ज़रूर सोचना और समझना कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ, आगे मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा। अगर उस दिन अपने पति का बात मान लेती तो आज उसकी ज़िंदगी और कुछ होती, और आज और कुछ है। तो बच्चों, आप सोचो समझो फिर कदम उठाओ कि ये तलाक का और छूटा छूटी का ये कदम बहुत गलत होता है। और जैसे बच्चों, माँ बाप जो करते हैं वो आपकी भलाई के वास्ते करते हैं। आजकल जो बच्चे हैं अपनी मन मुताबिक चलते हैं, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं ठहरता, थोड़ा ही दिन रहता है। और आप देख लेना बच्चों, 80-90% माँ बाप के शादी करे हुए बच्चे सुखी रहते हैं। तो आप ज़रूर सोचो और समझो फिर कदम उठाओ, कहीं ये ना हो कि पीछे आपको पछताना पड़े। तो बच्चे, थोड़ा सा मैं भी अपना दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। तो आज बेटा 9 दिन हो गया हमारी गाड़ी चोरी हुए, गाड़ी हमारी नहीं मिली। बच्चे, मैंने तो अरदास भी बहुत लगाई, बहुत मन्नत की कि गाड़ी मिल जाए, क्योंकि वही गाड़ी हमारा जीने का सहारा है। देखो बच्चे, आप सुनते हो तो आप बुरा मत मानना कि दादी रोज़ अपनी गाड़ी का नाम लेके चलती हैं। तो बच्चे, उस गाड़ी का सहारा है हमारा। इस वास्ते में थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर सोचते सोचते दिल बहुत भारी हो जाता है, तो रात को थोड़ा सा वो होता है तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बच्चों, जिसका जीने का सहारा उठ जाता है उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। एक सहारा भी हो ना, जैसे भाई का सहारा हो या किसी बुजुर्ग का सहारा हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि बुजुर्ग अब मैं ही हूँ। अब मैं ये सोचती रहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का कौन है इस संसार में, बस मैं टेंशन में यही रहती हूँ। और बच्चों देखो, आज मैं अपने मन की बता रही हूँ। जो मैं ये शिव पुराण डालती हूँ, भागवत डालती हूँ, ये मैं अपने पोता पोती देवता देवती के वास्ते कि चलो आज अच्छी चीज़ है ये भागवत और शिव पुराण। तो कल मेरे बच्चे, देखो उम्र का कोई पता नहीं, मैं 65-66 साल की हूँ। उम्र का किसी को पता नहीं कि उम्र कब खिसक जाए, क्योंकि आजकल तो बच्चे जवान का पता नहीं होता, हम तो बूढ़े हैं। तो बच्चे, कल हमारे बच्चे सुनेंगे या खोल के देखेंगे इसको, मोबाइल को, तो यही कहेंगे कि हमारी दादी अनपढ़ थी लेकिन फिर भी भागवत और शिव पुराण पढ़ के सुनाई, क्योंकि भगवान की कृपा है। तो बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, सुना करो और लाइक करा करो, अंगूठा दिखाया करो। और बच्चों,
शक कलाई भी करा करो। मुझे नहीं आता बोलना बेटा, क्योंकि जीभ जला हुआ है, मुझे मेरा जीव नहीं पलटता। कई दफ़े तो मैं शिव पुराण और भागवत पढ़ती हूँ तो जीभ नहीं पलटता, तो उल्टा सीधा निकल जाता है। तो मुझे माफ़ करना और ज़रूर देखना। और बच्चे भगवान से अरदास करना कि मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओम नमः शिवाय बच्चों, ओम नमः शिवाय।